जय हिंद बच्चों। हमारा वेक्टर सब्ट्रैक्शन का टॉपिक खत्म हो गया था और हमने वेक्टर एडिशन में भी कुछ कुछ चीजें पढ़ लिया था और कुछ कुछ आसान सा सवाल हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ और सवाल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैं कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। कुछ है जेई का प्रीवियस ईयर, नीट का प्रीवियस ईयर हालांकि मैं अभी नहीं करवाऊंगा क्योंकि अभी मुझे वो करवाने के लिए कंपोनेंट वगैरह तुमको समझाना पड़ेगा, इसीलिए मैं वो टॉपिक आज नहीं लेकर के आया हूं। ठीक है, तो आज कुछ कुछ जेई और इंजीनियरिंग एंट्रांसेस जो भी थे उन्हीं का क्वेश्चंस होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस। पहला क्वेश्चन है द sum of magnitude of two forces acting at a point is 18 Newton and the magnitude of their resultant is 12 Newton and the magnitude of their resultant is 12 Newton. Okay. If resultant makes an angle 90 degree with the force of smaller magnitude, if resultant makes an angle of 90 degree with the force of smaller magnitude, comma, what are the magnitudes of two forces? What are the magnitude of two forces? करो, ये AIEEE 2002 में पूछा था। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो, ट्राई करो, देखते हैं क्या होता है। कुछ हुआ? कुछ तो हुआ होगा या कुछ भी नहीं हुआ? पॉज करके ट्राई कर लो थोड़ा सा वीडियो को। क्या बोला है क्वेश्चन में? द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन। अच्छा, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आंसर। The sum of magnitude of two forces acting at a point is 18 Newton. मतलब P plus Q is equal to 18 Newton. ध्यान रहे यहां पे ये चीज क्या बोल रहा है, ये जो है ये P और Q का मैग्नीट्यूड है, उनका वेक्टर एडिशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज नॉट इक्वल टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर का वेक्टर एडिशन इज इक्वल टू 18 न्यूटन। ये वाला चीज नहीं है, ये वाला चीज है, क्वेश्चन में ये बताया है। ठीक है, फिर आ जाओ। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। ये बोला, अभी ये बोला P वेक्टर प्लस Q वेक्टर का जो रिजल्टेंट आता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 12 न्यूटन। सर ये क्या है? ये वही है, रिजल्टेंट जो आता है उसी का मैग्नीट्यूड क्या है? 12 न्यूटन। अच्छा, if resultant makes an angle of 90 degree with the force of smaller magnitude,
तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने मान लिया सपोज P का मैग्नीट्यूड इज लेस देन Q का मैग्नीट्यूड, और मैंने इमेजिन कर लिया कि भाई P होता है मेरा A वेक्टर, Q होता है मेरा B वेक्टर। ठीक है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था डायरेक्शन के लिए, tan अल्फा, अल्फा जो होता है वो A वेक्टर के साथ एंगल होता है। ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू B साइन थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B कॉस थीटा, राइट। ठीक है, अभी अगर मैं यहां पे देखूं तो ध्यान से देखो, ये बता रहा है मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी जो अल्फा है वो कितना है, 90 डिग्री है। तब अगर मैं इसको यहां पे लिखूं तो ये बनेगा tan 90 इज इक्वल टू, ये बनेगा B की जगह मैं लिखूंगा क्या, Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय A की जगह लिखूंगा P और यहां पे लिखूंगा Q cos थीटा। ठीक है, अच्छा इतना ऑलरेडी मैं तुमको क्वेश्चन से निकाल के बता दिया। अभी क्या करना है बोलो, अभी करना क्या है थोड़ा सा सोचो। हुआ कुछ, पॉज करके भाई थोड़ा सा ट्राई तो कर लो, पॉज करके क्वेश्चंस, हाँ क्वेश्चन आज थोड़ा सा है, करो कितना होगा बताओ। देखो आगे क्या करना है, ध्यान से देखो, tan 90 का वैल्यू कितना आता है, इन्फिनिट बाई sin 90 बाई cos 90, sin 90 1, cos 90 0, तो 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिट। तो इस ये जो इन्फिनिट निकला, यहां पे निकला q डिवाइडेड, सॉरी q साइन थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q cos थीटा। ध्यान से देखो, ये जो साइड है अगर ये इन्फिनिट बन रहा है तो इसका मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है p प्लस क्यू कॉस थीटा ये 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि याद रखो हमेशा हम लोग समथिंग बाय 0 को क्या मान के चलते हैं, इनफाइनाइट मान के चलते हैं। समथिंग बाय 0 इज ऑलवेज इनफाइनाइट। तो इस लॉजिक के हिसाब से मैं इसको 0 कर रहा हूं। ठीक है, तो पी प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस पी। ध्यान रहे ये सभी मैग्नीट्यूड से, वेक्टर साइन मैंने नहीं दिया अभी तक। ठीक है, फिर इन्होंने बताया P प्लस क्यू का जो रिजल्टेंट था उसका मैग्नीट्यूड कितना आता था, 12 न्यूटन। तो आओ इसी पॉइंट को उठाते हैं। इन्होंने बताया तो रिजल्टेंट आता है P प्लस क्यू का, जो कि होता है पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर प्लस 2p q cos थीटा का होल रूट ओवर, ये निकलता है 12 न्यूटन। ठीक है, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट, p का स्क्वायर को मैं p का स्क्वायर रखता हूं, q का स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूं, q इक्वल टू 18 माइनस p। अरे भाई p को इस साइड ले जाऊंगा तो यहां पे q कितना निकलेगा, 18 माइनस p निकलेगा। तो यहां पे वही चीज लिख देता हूं, 18 माइनस p का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा प्लस 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 2p q cos थीटा की जगह क्या मैं माइनस p लिख सकता हूं, तो यहां पे मैं वही लिखा माइनस p। इसी का रूट ओवर इज इक्वल टू 12 न्यूटन। ध्यान से देखो, हमको क्या पूछा, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस। इसी को सॉल्व करने के बाद मुझे p मिल जाएगा। कैसे करना है, करो भाई, करो करो करो। ये बनेगा p स्क्वायर, ये बनेगा 18 का स्क्वायर कितना होता है, एक काम करते हैं इसको ऐसे रहने देते हैं, 18 माइनस p का होल स्क्वायर, ये बनेगा कितना माइनस 2p का स्क्वायर, इतना इक्वल टू इसका रूट ओवर था 12। तो इस ये उस साइड चला जाएगा तो ये क्या बनेगा, p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर प्लस 18 माइनस p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर उस साइड चला जाएगा तो ये बन जाएगा 144। 12 का स्क्वायर बन के 144 निकल आएगा। अभी क्या करना है भाई, अभी क्या करना क्या है भाई, रुको, 2p स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है भाई, इसको इवेलुएट करना पड़ेगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर, रुको मुझे भी याद नहीं है 18 का स्क्वायर कितना होता है भाई, कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा।
18 का स्क्वायर 324, तो ये निकला यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर प्लस 324 प्लस पी स्क्वायर माइनस 18 इंटू 2 36p इज इक्वल टू 144। देखो क्या क्या चीजें कैंसल आउट हो रहे हैं, ये चीज कैंसल आउट हो गए, मिला मुझे क्या 324 माइनस 36p इज इक्वल टू 144। 36p इसको इस साइड ले आऊंगा, इसको इस साइड ले जाऊंगा, इज इक्वल टू 324 माइनस 144, जो कि आएगा कितना 324 माइनस 144 कितना आता है 180। तो p इक्वल टू कितना आएगा 180 डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 36, 5 आएगा p। अगर p आया 5 तो q कितना निकलेगा 13। p आया कितना 5 और q आएगा कितना, यहीं से इस रिलेशन से निकाल सकता हूं, p अगर 5 आया तो q कितना आएगा 18 माइनस 5 करने से कितना होगा 13। यही है आंसर तुम्हारे लिए, हाँ यही है आंसर। ठीक है, देख लो थोड़ा सा अच्छे से, पॉज करके लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिखना है जो भी लिखना है। तबीयत हाँ थोड़ा सा मतलब डाउन है, इसीलिए एनर्जी भी थोड़ा सा डाउन है, देखते हैं क्या होता है। तबीयत ठीक है, एनर्जी थोड़ा सा डाउन है, क्या कर सकते हैं उसमें, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हो गया। एनर्जी देखता हूं, एनर्जी अगर थोड़ा सा बूस्ट हो जाए तो सही रहेगा। हुआ कुछ, आया कुछ, हो गया, लिख लिया, पॉज करके लिखना था, पॉज करके, अभी के अभी पॉज करके लिख लो। ठीक है, चलो मैं निपटाने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया द रिजल्टेंट ऑफ p वेक्टर एंड q वेक्टर इज r। द रिजल्टेंट ऑफ p वेक्टर एंड q वेक्टर इज r। अच्छा, on reversing the direction of q, on reversing the direction of q, on reversing the direction of q, the resultant vector becomes s। the resultant vector becomes s vector। ठीक है, नेक्स्ट show that r का स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स p स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर। निकालो, इसको पॉज करके एक बार ट्राई करो, फिर निकालो, फिर मैं करूंगा। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो, पॉज करो, फिर करो, तभी होगा, वरना नहीं होगा, कभी नहीं होगा। The resultant of P vector and Q vector is R. On reversing the direction of Q, the resultant vector becomes S. Show that this and this. करो, कैसे करना है देखते। कुछ हुआ? पॉज करके भाई, पॉज करके एक बार ट्राई तो कर लो, एक बार पॉज करके ट्राई तो कर लो। खुद को ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, मुझे मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, खुद को पॉज करके ट्राई करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चंस होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, ट्राई कर लो। रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं? हाँ, रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से चल रहा है। हुआ? अच्छा, कैसे करना है देखो ध्यान से। इसने बताया द रिजल्टेंट ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज आर, तो मैं ना ऐसे ले गया, ये था पी वेक्टर और सपोज ये था क्यू वेक्टर, और इनका जो रिजल्टेंट आया ये आया आर वेक्टर। इस साइड में, इस साइड में आया आर वेक्टर, जो कि निकला आर वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ठीक है, अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये जो था, ये जो लाइन था, यहां से एंगल गया थीटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आर वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। क्यों? क्योंकि P और Q के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। हाँ, अभी देखो मैं क्या कहना क्या चाहता हूं। इन्होंने बोला ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ Q, Q का डायरेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया, यानी Q इस तरफ था, रिवर्स किया मतलब Q को इस तरफ ले आया, ये बन गया Q। ठीक है, ये Q नहीं बनेगा, ये माइनस Q बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर इस साइड Q है तो अपोजिट वेक्टर जो होता है, नेगेटिव वेक्टर जो होता है वो अपोजिट होता है, एंटी पैरेलल होता है, और मैग्नीट्यूड उसका सेम ही रहता है। ठीक है, अच्छा, अभी बताओ ये जो P वेक्टर और Q वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा। हाँ सर, और इनका जो रिजल्टेंट आता है, इनका रिजल्टेंट ऐसे आता है, यानी ये बनेगा क्या चीज? S। ठीक है, तो आओ यहां पे जो S निकला, अच्छा S क्या निकला? P वेक्टर माइनस Q वेक्टर, यानी S का स्क्वायर इज इक्वल टू फिर से P का स्क्वायर प्लस, याद करो मैंने बताया था वेक्टर सब्ट्रैक्शन में, यहां पे माइनस Q का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, यहां पे P वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हाँ सर, यहां पे माइनस Q का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी फिर से वही Q स्क्वायर प्लस 2P का मैग्नीट्यूड आता है P, माइनस Q का मैग्नीट्यूड आता है Q, और यहां पे मैं लिखूंगा cos 180 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि P और माइनस Q के एंगल बीच में एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा है। तो यहां पे ध्यान रहे, ये बनेगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं बनेगा, cos 180 माइनस थीटा होता है, क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है। तो यहां पे मैं माइनस लिख के वही लिखूंगा, माइनस 2pq cos ऑफ थीटा। ये बना क्या चीज? S का स्क्वायर। अभी इन दोनों को एक काम करो, ऐड कर लो, क्या आता है देख लो। LHS में क्या होगा? R का स्क्वायर प्लस S का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, क्या आएगा अभी देख लो, 2 टाइम्स P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। यही आता है इनका आंसर, इसी का आंसर यही आता है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, हुआ? चले आगे, आगे चलते हैं भाई। ठीक है, चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, एनर्जी थोड़ा सा डाउन है, मुझे भी पता नहीं क्यों डाउन है। एट व्हाट एंगल टू फोर्सेस P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू एक्ट सो दैट देयर रिजल्टेंट इज 3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अच्छा, इन्होंने बताया, एक क्वेश्चन दिया, एट व्हाट एंगल टू फोर्सेस P प्लस Q एंड P माइनस Q
will opt to get a resultant of 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का रूट ओवर 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का रूट ओवर ये आएगा। इसको थोड़ा सा पॉज करके ट्राई करो, थोड़ा सा पॉज करके इसको भी ट्राई करो, देखो क्या निकलता है। ये जो टर्म है ना, ये एक फोर्स है, यानी P और Q दोनों अलग अलग फोर्स नहीं है। ये बता रहा है कि हाँ अलग अलग फोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन पूरा एक हो जाता है फोर्स ये, और दूसरा फोर्स हो जाता है ये चीज। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये निकलता है। तो पूछा कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। भाई मुझे तो पता है, क्या पता है भाई, आंसर में करने जा रहा हूं, थोड़ा सा पॉज करके ट्राई कर लो, थोड़ा सा पॉज करके ट्राई कर लो। आसान से सवाल है, आसान से सवाल है, थोड़ा सा पॉज करके ट्राई कर लो, थोड़ा सा पॉज करके ट्राई कर लो, एक बार ट्राई तो कर लो, फिर देखो क्या निकलता है। देखो आंसर में क्या आता है और आंसर में चीजें कैसे होते हैं, ध्यान से देखो। इन्होंने ये बताया कि एक दो वेक्टर है मेरे पास और दो फोर्सेस हैं, एक है P प्लस Q और दूसरा है जो B वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो निकलता है P माइनस Q। और इन्होंने बताया इनका जो रिजल्टेंट आता है वो आता है यही चीज। यानी मैं ये बताना चाहता हूं, अगर रिजल्टेंट का फॉर्मूला है A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा का रूट ओवर, यहां पे सभी चीजें अगर मैं पुट करूं तो ये रिजल्टेंट आता है 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल रूट ओवर। ठीक है, तो आप पुट करते हैं, पहले क्या निकलता है देखते हैं। यहां पे मैं लिखूंगा 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल रूट ओवर इज इक्वल टू a की स्क्वायर का मतलब है p प्लस q का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा b का स्क्वायर मतलब p माइनस q का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस प्लस 2 टाइम्स a मतलब p प्लस q, b मतलब p माइनस q, थीटा मुझे पता नहीं है तो मुझे वो चीज ऐसे का वैसा लिखना पड़ेगा cos थीटा, और इनका रूट ओवर। अगर मैं LHS साइड और RHS साइड में स्क्वायर कर लूं तो ये क्या आता है, देखो ये आएगा 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, रूट ओवर निकल जाएगा क्योंकि मैंने स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे भी स्क्वायर लगा लिया और यहाँ पे भी स्क्वायर लगा लिया, चलेगा सभी। चलो तुम बोलोगे सर स्क्वायर होता है तो प्लस माइनस आता है, मैं प्लस को लेकर के चल रहा हूँ, माइनस को लेकर करो क्या होगा, देखो माइनस माइनस साइन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलो क्या आता है देखो, यहां पे है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो 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 देखो, यहां पे है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पे है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं इनको ऐड कर लूं तो ये कितने देंगे मुझे, अरे भाई देख लो, ये होगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, ये आएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq, और यहां पे ये बन जाएगा 2। इनको देखने से मुझे याद आ रहा है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू cos थीटा, cos थीटा रूट ओवर नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि मैंने दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया था। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, और मुझे मिलता क्या है, यहां से देखो मुझे ये मिला 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखो a स्क्वायर दूसरा q स्क्वायर दूसरा q स्क्वायर, यानी यहां पे मिलेगा 2 टाइम्स p स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स q का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, यहां पे 2p स्क्वायर था, यहां पे 3p स्क्वायर था, तो एक p स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी 2p स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। ये अगर इस साइड चला आएगा तो ये भी कैंसिल आउट होके यहां पे माइनस q स्क्वायर बना देगा। ठीक है, ध्यान से देखो क्या बना, यहां पे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। ये तो कैंसिल आउट हो जाते हैं भाई, तो यहां पे था 1, यहां पे बना 2 cos थीटा, यानी cos थीटा इज इक्वल टू
1/2 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। बना यहां पे, बन गया चीजें। बस ध्यान में रखना था कि भाई ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, P और P एक सेपरेट वेक्टर है, Q एक सेपरेट वेक्टर है, लेकिन क्वेश्चन में हमको इन दोनों को एक वेक्टर, ये एक वेक्टर ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, लिख लो पॉज करके, पॉज करके लिख लो। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, लो हट गया साइड, पॉज करके लिख लो। चलो हो गया ये चीज, लिख लिया पॉज करके, आगे बढ़ते हैं आगे। चलो यहां से कुछ जेई के सवाल हैं जो मैं पिक करके लाया हूं। तुम लोग पीवाईक्यू बुक उठा के चैप्टर वाइज चैप्टर, जो भी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू का बुक आता है उसको एक खरीद लो, कोई सा भी बुक, बस हाँ उसमें क्वेश्चन सारे होने चाहिए। हाँ मतलब जितने भी जेई का शिफ्ट हुआ है आज तक, अभी तक, पीवाईक्यू का बुक ले लो, वहां से क्वेश्चंस लगाओ। हाँ पीवाईक्यू सोल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले पीवाईक्यू को करो, फिर उसके बाद जो भी करना पड़ेगा करोगे। पहले फास्ट पीवाईक्यू, डायरेक्टली पीवाईक्यू और कुछ नहीं, क्योंकि जेई के इतने सेशंस हुए हैं भाई, मैं भी नहीं बता पाऊंगा इतना सेशन हुआ है अभी तक। इस साल में शायद 18 सेशन गया है पूरा, 16 या 18, शायद 18 सेशन हुआ है। जितना भी शिफ्ट हुआ है 18 सेशन गया है जेई का। तो हाँ वही चीज मैं भी बताना चाहता हूं कि पीवाईक्यू इज द मोस्ट। पीवाईक्यू अगर तुमने अच्छे से कर लिया तो तुम्हारा मेंस निकल जाएगा। और एडवांस के लिए मैं क्या चाहता हूं, बुक वाला वीडियो जाके देख लो जिसमें मैंने बुक रिकमेंडेशन किया था जेई और नीट के लिए पूरा। डीसी पांडे सर का किताब खरीद लो, वो थोड़ा सा तुमको हेल्प करेगा मेंस का प्रिपरेशन करने के लिए, डीसी पांडे सर का किताब। और पीवाईक्यू कोई भी पब्लिकेशन का ले लो, फिजिक्स वाला का ले लो, दिशा का ले लो, आर्यंट का ले लो, जिसका भी हो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू जिसमें हो उसी का ले लो। हाँ जो 26 का गया है टेस्ट, जो 26 का गया है जितने भी सेशन 2026 का, एडवांस का क्वेश्चन भी लेना, सिर्फ मेंस का नहीं लेना, एडवांस का भी लेना, एक ही साथ ले लेना। ठीक है चलो। एनर्जी आज थोड़ा सा डाउन है, इसमें मेरा कुछ भी गलती नहीं है, पता नहीं क्यों होती है। चलो हो गया क्लीन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-1.5 मिनट इसी में लग जाता है। फिर उन्होंने क्वेश्चन दिया जेई का 31 जनवरी 2024, 31 जनवरी 24 का ये क्वेश्चन था। और क्वेश्चन ये भी दिया, आसान से सवाल है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है। इफ टू वेक्टर्स एंड बी हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, इफ टू वेक्टर्स A and B having magnitude R are inclined at an angle theta, are inclined at an angle theta, then यहां पे इन्होंने ऑप्शंस दे दिया 4। पहला ऑप्शन क्या दिया, a माइनस बी इज इक्वल टू √2r sin θ/2, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होगा √2r sin θ/2। सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया, सेकेंड ऑप्शन में बताया a वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2r sin θ/2, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2r sin θ/2। सी वेक्टर में, सी ऑप्शन में क्या दिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2r cos θ/2, 2r cos θ/2। डी ऑप्शन में क्या दिया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2r cos θ/2, 2r cos
थीटा बाई 2 करो। पॉज करके वीडियो को थोड़ा सा ट्राई करो, आसान सा सवाल है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। करो, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। हुआ कुछ? पॉज करके ट्राई कर लो। कुछ हुआ? कुछ तो हुआ होगा, या कुछ भी नहीं हुआ अभी तक? अरे भाई कुछ तो हुआ होगा, XYZ किसी का तो आंसर आया होगा। पॉज करके थोड़ा सा तो ट्राई कर लो, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई तो कर लो, तभी देखो क्या होता है क्या नहीं होता। हुआ कुछ? रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग अच्छे से चल रहा है। कुछ हुआ? नहीं हुआ? ध्यान से देखो, इन्होंने क्या बताया, दो वेक्टर हैं, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। उनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है और आर है। इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा है। और इन्होंने क्या बताया, पहले ए प्लस बी का कुछ ऑप्शन दिया है और ए माइनस बी का कुछ ऑप्शन दिया है। यानी मुझे पहले ए प्लस बी करना पड़ेगा, फिर ए माइनस बी भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आ जाओ ए प्लस बी करते हैं, फिर देखते हैं क्या निकलता है, ठीक है। आ जाओ। तो दिया ए वेक्टर बी वेक्टर और उनके जो बीच का एंगल है वो है थीटा। तो भाई ये तो इजी है, रिजल्टेंट क्या निकलेगा? रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू जो इनका मैग्नीट्यूड है वही है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या आता है ये आता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट ओवर। हाँ, रूट ओवर आता है सर। लेकिन इन्होंने बताया ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड आर। इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड भी आर है और बी का भी मैग्नीट्यूड क्या है? आर ही है। तो वो चीजें मैं यहां पर लाके पुट करूंगा और देखते हैं क्या निकलता है। ए का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब फिर से वही आर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा मतलब 2r इंटू आर cos थीटा का होल रूट ओवर। निकल गया यहां से? हाँ निकल गया। तो यहां पे देखो जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मोड आता है वो क्या निकलता है यहां से? आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, यानी 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर cos थीटा रूट ओवर, है कि नहीं? है। तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने 2r स्क्वायर को कॉमन ले लिया, 2r स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos थीटा का रूट ओवर, ठीक है। अच्छा, अभी ये बताओ, ये तो हो गया 2r स्क्वायर, 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू क्या लिखूं मैं? 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू को मैं क्या लिखूं? कुछ भी याद नहीं आ रहा? बताया था ये मैथमेटिकल टूल्स में, ये चीज को मैंने मैथमेटिकल टूल्स में बताया था, इसको कैसे लिखते हैं। कुछ याद आया कि नहीं आया? नहीं आया? देखो मैंने बताया था जो cos 2 थीटा होता है वो एक तो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अच्छा, मैं ये फॉर्मूला को लूंगा, इस फॉर्मूला को लेने के बाद मुझे एक्चुअली क्या मिला यहां से, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये -1 इस तरफ चला आएगा तो ये बन गया 1 प्लस cos 2 थीटा। हाँ, तो यहां से मैं एक्चुअली क्या करने जा रहा हूं, यहां से मैं वो जो लिखा है हाफ एंगल फॉर्मूला वो लगाने वाला हूं। कहां पे? वो 2 cos स्क्वायर थीटा जो है उसको 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे हाफ एंगल का फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे 1 प्लस cos थीटा है, लेकिन यहां पे cos 2 थीटा है। हाँ, वो बीच में थोड़ा सा करंट चला गया था, तो देखो क्या चलता है यहाँ पे। तो ये बना 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, जो बनेगा यहाँ पे थीटा। तो मुझे एक्चुअली मिला 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी ये cos थीटा की जगह मैं इतना वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, ठीक है। तो आओ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये बना 1 प्लस cos थीटा, तो यहां पे मैं लिखूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल रूट ओवर। और होल रूट ओवर होने से क्या होता है? ये होता है 4
आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2 का होल रूट ओवर, जो कि एक्चुअली निकलता है 2r cos थीटा बाई 2। तो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड था वो बन गया 2 cos थीटा बाई 2। तो ये आएगा आंसर। ठीक है, अच्छा चेक कर लेते हैं a माइनस बी का कुछ बनेगा कि नहीं। चेक कर लेते हैं a माइनस बी का कुछ बनेगा कि नहीं, और चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे जो सिर्फ थीटा है उसकी जगह मुझे माइनस थीटा पुट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं m माइनस बी कर रहा हूं। तो ध्यान से देखो, ये बन गया r इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और यहां पे बनेगा r का स्क्वायर, यानी नहीं r का स्क्वायर नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और ये क्या चीज है, और ये है a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहां से क्या निकलेगा, a की जगह मैं लिखूंगा r का स्क्वायर, b की जगह लिखूंगा फिर से r का स्क्वायर, ये बनेगा 2r का स्क्वायर cos थीटा, फिर यहां का रूट ओवर, तो ये बन गया 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर cos थीटा, फिर से रूट ओवर, 2r स्क्वायर कॉमन ले आया मैं यहां से, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या बनेगा यहाँ पे, सर 1 माइनस कॉस थीटा क्या बनेगा, हमें तो नहीं पता। यहां से एक दूसरा फॉर्मूला आता है जो कि होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे मैं फिर से लिख सकता हूं, अगर 2 cos थीटा ऐसा बना तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये इक्वल टू इतना है, तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये लिखने से क्या होगा, ये लिखने से ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो यहां पे मैं फिर से वही कर सकता हूं, 2r, फिर से यहां पे लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर, सॉरी 2r स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट ओवर, जो कि एक्चुअली निकलता है 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट ओवर, जो कि एक्चुअली निकलेगा 2r साइन थीटा बाई 2। अगर ये वाला ऑप्शन है तो ये भी करेक्ट है कि नहीं, थोड़ा सा चेक करो। a प्लस बी ए माइनस बी नहीं है, मतलब यही एक ऑप्शन ही सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर ये वाला ऑप्शन होता, यानी यहां पे 2r cos थीटा बाई 2 ना लिख के अगर ये लिखता 2r साइन थीटा बाई 2, तब ये ऑप्शन सही बन जाता। ठीक है, लिख लिया इतना, पॉज करके वीडियो को आराम से लिख लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी देने वाला हूं अभी। ठीक है, हो गया, पूछ लूं, पॉज करके लिखो, पॉज करके वीडियो को पॉज करके लिखो। हो गया, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अभी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा, ये पूछा 5 अप्रैल 2024 शिफ्ट 1, 5 अप्रैल 24
शिफ्ट 1 में पूछा, फिर से वही जेईई मेंस में पूछा। तो इन्होंने एक्चुअली क्या पूछा, द एंगल बिटवीन वेक्टर q एंड द रिजल्टेंट ऑफ 2q प्लस 2p। अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन वर्डिंग से इन्होंने खेला है। द एंगल बिटवीन q वेक्टर एंड the resultant of टू वेक्टर प्लस 2p वेक्टर एंड 2q वेक्टर माइनस 2p वेक्टर इज इन्होंने बताया पहला ऑप्शन 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन tan इनवर्स 2q माइनस 2p डिवाइडेड बाय 2q प्लस 2p। थर्ड ऑप्शन में इन्होंने बताया tan इनवर्स p बाई q, tan इनवर्स p बाई q, और लास्ट ऑप्शन में इन्होंने दिया tan इनवर्स 2q बाई p, tan इनवर्स 2q डिवाइडेड बाई p। इन्होंने इतना ऑप्शन यहां हमें दिया और पूछा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो करो, थोड़ा सा ट्राई करो, पॉज करके वीडियो को कर लिया पॉज, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर मैं करूंगा। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्राई कर लो, फिर मैं करूंगा। हुआ कि नहीं हुआ? अरे कुछ तो आया होगा आंसर। देखो इन्होंने बताया दी एंगल बिटवीन q वेक्टर एंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस। तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो क्या आता है, फिर उसके बाद एंगल लेना q वेक्टर के साथ। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आता है ध्यान से देखो। अगर मैं ऐसे लिखूं रिजल्टेंट इक्वल टू 2q प्लस 2p प्लस अगेन 2q माइनस 2p, ये कितना आएगा, कैंसिल आउट हो गया। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वो आता है 4q वेक्टर। और ये और q वेक्टर क्या होते हैं सोच के बताओ, इन दोनों में क्या फर्क है? q वेक्टर और 4q वेक्टर में फर्क क्या है? इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? अगर मैं आंसर डायरेक्टली लिखूं तो ये थीटा इनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? ध्यान से सुनो, ये है q वेक्टर, ये है 4q वेक्टर। और मैंने ये बताया था अगर मैं a वेक्टर के साथ कुछ चीजें मल्टीप्लाई करता हूं तो ये डायरेक्शन चेंज नहीं करता, डायरेक्शन डज नॉट चेंज। ये करता क्या है भाई, ये मैग्नीट्यूड को, जो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड था उसको 2 गुना बना दिया। तो इसके साथ भी वही हुआ, q और 4q के वेक्टर में बीच का जो एंगल है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल होते हैं। और ध्यान रखना एक चीज ध्यान रखना, इनका जो मैग्नीट्यूड है, सपोज q वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, जो r है वो है 4q वेक्टर, यानी इसका मैग्नीट्यूड 4 गुना बढ़ गया है। ठीक है, तो इनका जो ऑप्शन आएगा वो होगा 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि q वेक्टर और 4q वेक्टर में जो एंगल होता है वो 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि q वेक्टर के साथ अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूं तो वो डायरेक्शन सेम रहता है, बस वो वेक्टर का लेंथ बढ़ जाता है, 4 गुना हो जाता है। मैंने बताया था अगर किसी वेक्टर को हम एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वेक्टर का लेंथ होता है और जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर टाइम्स बढ़ जाता है, बताया था मैंने ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ठीक है बात। चलो फिर इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिया 2024 8 अप्रैल में, 8 अप्रैल 2024 एक क्वेश्चन दिया, जेई का क्वेश्चन है। 3 वेक्टर्स वो p वो q वो r आर एक्टिंग एज शोन इन द फिगर। अच्छा, इन्होंने एक सर्कल दे दिया पूरा। फिर यहां से एक वेक्टर, ये सेंटर था, यहां से उसको ड्रॉ किया वो p, फिर यहां से इसको ड्रॉ किया वो q, ये था 90 डिग्री। फिर यहां से यहां तक एक वेक्टर दे दिया जो कि बना o r, ये बना कितना 45 डिग्री, ये बना 90 डिग्री। अच्छा,
तो इन्होंने बताया क्या 3 वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए, 3 वेक्टर्स वो पी वो क्यू एंड वो आर ईच ऑफ मैग्नीट्यूड A, each of magnitude A are acting as shown in the figure, are acting as shown in the figure, shown in the figure. The resultant of 3 vectors is, the resultant of 3 vectors is a times root 2 x. The value of x is, the value of x is कितना आएगा बताओ? The value of x is कितना आएगा आंसर? सोच के बताओ थोड़ा सा अच्छे से, पॉज करके वीडियो को ट्राई करो, मैं भी करूंगा, उसके बारे में टेंशन मत लो, मैं भी करूंगा, लेकिन हाँ आप लोग थोड़ा सा इत्तू सा एफर्ट दे दो पॉज करके। एनर्जी इतना भी नहीं है आज, क्या करें। चलो बना कुछ तो बना होगा भाई, कुछ तो बना होगा, नहीं बना? पॉज करके ट्राई कर लिया इतना? अच्छा मैं साइड हट गया हूं, वीडियो को अच्छे से पॉज करके लिख लो, नहीं तो अगर पॉज करके ट्राई करना है तो अभी कर लो। हुआ कुछ नहीं हुआ। चलो देखते हैं, ये जो वेक्टर है ये वेक्टर है ए, और ये भी है ए, और ये भी है ए। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला। कौन सा? ओ क्यू एंड ओ पी का। इसको दूसरे टेक्निक से भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ पहले हम लोग इस टेक्निक से करते हैं, दूसरा टेक्निक जब पढ़ेगा तभी करेंगे। देखो ध्यान से, अगर मैं रिजल्टेंट निकालू R1 जो कि होता है वो क्यू वेक्टर प्लस वो पी वेक्टर, ठीक है? तो इनका जो रिजल्टेंट निकलता है R1 वो क्या निकलेगा? ध्यान से देखो, ये निकलेगा, मैंने ये बताया था अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, यानी √2a बनेगा, बताया था मैंने ये। और जो रिजल्टेंट एंगल बनाएगा ये वेक्टर के साथ वो बनेगा कितना डिग्री? 45 डिग्री, बताया था मैंने ये। अगर दोनों वेक्टर इक्वल हैं और ऐसे होता है तो इन दोनों का एंगल 45 डिग्री बनता है, ठीक है? अच्छा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना बना? वो बना √2 टाइम्स ए, और ये जो वेक्टर है ये ए है, ये √2 है। ध्यान रखो ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, और इनका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं इन दोनों का तो फिर से मुझे मिलेगा जो R2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, a का स्क्वायर प्लस √2a का स्क्वायर प्लस इन दोनों का जो बीच में एंगल है वो 90 डिग्री है, तो यहां पे जो cos 90 आएगा वो 0 बन जाएगा, यानी यहां पे ही रूट ओवर लगा दिया मैंने, ठीक है? तो ये क्या बना? ये बना a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर का रूट ओवर, जो कि एक्चुअल बनता है a इंटू √3, यानी x का वैल्यू जो आता है वो आता है, सॉरी x का जो वैल्यू आता है वो आता है क्या चीज? 3 आता है। अरे भाई मैंने क्या किया, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, हाँ सर। मैग्नीट्यूड सेम है, हाँ सर। तो रिजल्टेंट कितना आएगा? √2a। डायरेक्शन कैसे होगा? ईच एंड एवरी वेक्टर को 45 डिग्री होगा, तो 45 डिग्री बना दिया। अभी इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट लेना था फिर से, तो इन दोनों वेक्टर का फिर से मैंने रिजल्टेंट ले लिया √2a, दोनों का बीच में एंगल कितना है? फिर से 90 डिग्री है, एक वेक्टर बड़ा है एक वेक्टर छोटा है, तो भाई मुझे तो रिजल्टेंट चाहिए था, मिल गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री आएगा, 0 आ जाएगा, तो ये जो रिजल्टेंट है ये कितना आएगा? a√3 आएगा। समझ ला? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको निपटा दूं, पॉज करके लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिख लो। हुआ कुछ? निपटा दूं? चलो निपटा रहा हूं, इस साइड को निपटा रहा हूं।
एक मैचिंग कॉलम है, ठीक है, एक मैचिंग कॉलम है, उसको करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मैचिंग कॉलम इन्होंने क्या बताया, ये कौन सा क्वेश्चन सवाल था, ये था 25 जून 2021 का सवाल। 25 जून 2021 का सवाल था ये। शिफ्ट कौन सा शिफ्ट में था, शिफ्ट पहला शिफ्ट में था। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दोनों दिया भाई, ये थोड़ा सा करना पड़ेगा। लिस्ट 1 लिस्ट 2, चलो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। जो पहला आएगा वो क्या आएगा, जो दूसरा आएगा वो क्या आएगा, देखते हैं। पहला इन्होंने बता रखा है c माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। ए इन्होंने बता रखा है c वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 0, और इन्होंने पहले में दिया कॉलम में ए बी सी ऐसा दिया, ए बी सी, ए बी सी, और इन्होंने ऐसा बता रखा है, यही है ना, ए बी सी, हाँ ठीक है। दूसरे में दिया बी में ए माइनस सी माइनस बी इज इक्वल टू 0, ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0, और सेकेंड ऑप्शन में इन्होंने क्या बताया, ट्रायंगल दे दिया, ऐसा अपराइट ट्रायंगल दे दिया। अपराइट ट्रायंगल देने के बाद इन्होंने बताया क्या, ए वेक्टर, ये बना ए वेक्टर, ये बना बी वेक्टर, ये बना सी वेक्टर। चलो बी, सी पे चलते हैं। सी पे आने पे क्या मिलता है, बी माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू 0, बी माइनस ए माइनस सी इक्वल टू 0, और थर्ड में इन्होंने क्या दिया, ऐसे करके सर क्या हुआ है आज आपको, पता नहीं क्या हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये बना सी, ये बना ए, सॉरी ऐसा दिया है, और लास्ट में जो डी वाला ऑप्शन है उसमें क्या आता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। आईवी में क्या निकला है यहाँ पे, कौन सा है, ए ऊपर वाला है ए, ये है बी, ये है सी। देखिए जरा अच्छे से, ए बी सी, ए बी सी। बताओ कॉलम मैच करो, तब तक मैं इसको क्लीन कर लेता हूं। अच्छे से ध्यान में रख के कॉलम मैच करना, देखते हैं क्या निकलता है और क्या नहीं निकलता। करो, क्या आता है देखो, रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग अच्छे से चल रहा है, रिकॉर्डिंग में कुछ भी दिक्कत नहीं है। करो, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, ठीक है। अच्छा, पहला ऑप्शन को अगर मैं देखूं थोड़ा सा ध्यान से, तो इन्होंने ऐसा बताया c माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, यानी मैं इसको लिख सकता हूं c वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों को इस साइड ले आया पूरा, ठीक है। यानी a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, ट्राइंगल लॉ के हिसाब से a प्लस बी सेम ऑर्डर में होने चाहिए। तो देखो किसमें a प्लस बी इक्वल टू सी निकलता है, और c ऑपोजिट ऑर्डर में होने चाहिए। ए बी नहीं, ऑपोजिट ऑर्डर में है, ए बी सेम ऑर्डर में है, लेकिन हाँ सी भी इनके साथ सेम ऑर्डर में है, फिर से नहीं होगा, ए बी नहीं होगा, ए बी सेम ऑर्डर में है, सी ऑपोजिट ऑर्डर में है, यानी जो ए का आंसर है, जो ए का आंसर है वो चला जाएगा आईबी में।
ठीक है। अच्छा बी में आ जाओ, बी में क्या बताया इन्होंने, ये था ए वाला ऑप्शन। अभी आते हैं बी में। बी में इन्होंने क्या बताया, फिर से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0, यानी ये बताना चाहते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्यों, इन दोनों को मैं इस साइड ले गया, जो माइनस था वो जाके उस साइड में पॉजिटिव बन जाते हैं। अभी क्या चीज देखना है, बी और सी सेम ऑर्डर में होने चाहिए और ए इनका अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। बी और सी सेम ऑर्डर में होने चाहिए। पहले देखो बी और सी सेम ऑर्डर में है, नहीं है यहां पे है, लेकिन ए भी सेम ऑर्डर में जा रहा है, तब तो नहीं होगा। सी और बी सेम ऑर्डर में है, सी बी, ए ऑपोजिट ऑर्डर में है, यानी जो बी है वो जाएगा थर्ड आई में। ठीक है। अच्छा सी वाले ऑप्शन में आओ, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0, तो फिर इन्होंने बताया बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। कैसे हुआ, इन दोनों को मैं उस साइड ले गया। ठीक है। अच्छा यहां पे फिर से देखो, ए वेक्टर और सी वेक्टर सेम ऑर्डर में होने चाहिए और बी वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। क्यों, ट्रायंगल लो के हिसाब से चल रहा है। तो अगर ये बन रहा है, पहले देखो ए वेक्टर और सी वेक्टर के कहां पे सेम ऑर्डर में है, ए वेक्टर सी वेक्टर यहां पे ऑर्डर में है, ए वेक्टर सी वेक्टर और बी वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में है, यानी यहां पे जो सी ऑप्शन है ये जाएगा कहां तक, सी ऑप्शन जो है ये जाएगा पहला ऑप्शन में। बाकी एक ही बचा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन कहां तक जाएगा, थर्ड आई सेकेंड आई, ऐसा अभी ये यहां पे जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। हाँ यही भी है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी होना चाहिए था इस ऑर्डर में, लेकिन इस ऑर्डर में है, यानी जो डी है वो जाएगा कहां पे, सेकेंड बिट में। यही वाला ऑप्शन जो भी था वहां पे वो करेक्ट होता। ठीक है। ठीक है, चलो यहां पे आज का सेशन खत्म करते हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों को क्वेश्चन बहुत रेगुलरली करने चाहिए। एससी वर्मा सर का किताब उठाओ, डीसी पांडे सर का किताब उठाओ, किसी भी पीवाईक्यू चैप्टर वाइज का किताब उठाओ। पहले पीवाईक्यू करना है, सबसे पहले पीवाईक्यू चैप्टर वाइज करना है फर्स्ट। दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है। पीवाईक्यू चैप्टर वाइज करने के बाद एससी वर्मा सर का किताब या फिर डीसी पांडे सर का किताब, और अगर चाहते हो थोड़ा सा अच्छा सवाल करने के लिए तो आई इरोडव सर का किताब भी ले सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बैठ के अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।